Okay, let me record this particular session for Kendriya Vidyalaya interviews, and let me tell you briefly what is that, and then you can ask me questions. So, as far as the Kendriya Vidyalaya interviews are concerned, there are three components of that. Number one, आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं, आपको उस सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए अपने सब्जेक्ट का. Like if you are from physics, you should know physics good, nicely. And they will focus more on your 11th and 12th part because that is the students you are going to teach. Maybe you are MSc, but they are going to ask you more questions, which are basic questions from 11th, 12th. And your preparation should be from there. हर क्लास का हर एक सब्जेक्ट का कुछ बेसिक बुक्स होता है जहां से स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है. जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, कुछ बुक्स फिजिक्स में, जैसे प्रदीप पब्लिकेशन की बुक की बात करते हैं, उसके एंड में कंसेप्ट्स होते हैं, वो बच्चा उनको करता है, स्कूल में आपको वो पढ़ाना पड़ता है, उससे बोर्ड के एग्जाम्स निकलते हैं, उससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकलते हैं, तो इंटरव्यू में भी वो आपका वही नॉलेज चेक करता है. ही इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन योर एमएससी फिजिक्स एंड ऑल. ही वांट्स कि जिन बच्चों को तुमने पढ़ाना है, डू यू हैव दैट नॉलेज और नॉट. Similarly, other subjects also. I mean, your customer, your student is 11, 12 students and less smaller classes. So they want to check your basics. So subject का knowledge आपको होना चाहिए. Number two, they will check your teaching pedagogy, teaching style. किस तरीके से आप explain कर रहे हैं. And they appreciate if you explain the concept in a very lucid and simple way. Giving some examples. I quote one example here. Suppose he asks you, what do you understand by negative acceleration? What do you mean by retardation? So you say, sir, retardation is a negative acceleration. Okay, good. But can you give example? Yes, sir, जब हम ब्रेक लगाते हैं, जब ब्रेक लगाते हैं तो रिटार्डेशन होती है. एक्सेलेरेशन का एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ सर, जब हम गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, वो एक्सेलेरेशन का एग्जांपल है. अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन क्या होता है? सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन होता है जर्की मोशन. कोई एग्जांपल उसका दे सकते हैं? हाँ सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन जो रॉकेट होता है, तो उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन होता है, वो बहुत ज्यादा स्पीड पे उसका एक्सेलेरेशन भी बढ़ता चला जाता है, तो एक्सेलेरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस. न्यूटन सेकंड लॉ आप देखेंगे तो मास कम होता जाता है एंड एक्सेलेरेशन बढ़ता चला जाता है. सो दे वांट यू टू गिव रियल एग्जांपल. whenever I apply force on a body, does it accelerate? May not be there, sir. Can you give example? Yes, sir. I applied a force on the table. No, table is not accelerating because the way I am applying force is vertically downward and table cannot go move. तो आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स वो बहुत अप्रिशिएट करता है इंटरव्यू के अंदर, वो आपको पता होने चाहिए. सब्जेक्ट नॉलेज, उस सब्जेक्ट नॉलेज को एक्सप्लेन करना, दूसरा पार्ट. अब उसी में टीचिंग स्किल टेस्ट लेता है वो, आपको बोलता है बोर्ड पे जाओ, पढ़ा के दिखाओ. टीचिंग स्किल टेस्ट में आपको टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से चूज करना होता है जिसमें तुम्हें फील आए, जिसमें तुम्हें अच्छा लगे कि हाँ तुम इस टॉपिक में जस्टिफिकेशन कर पाओगे, इन टाइम उसको बता पाओगे, अच्छे एग्जांपल दे पाओगे, आप डायग्राम बना पाओगे, फॉर्मूला लिख पाओगे, उसको एक्सप्लेनेशन दे पाओगे, तो वो टॉपिक बेस्ट टॉपिक होता है. नॉलेज जैसे आपने डिलीवर करना है. नंबर टू, कैसे आपने आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करना है. तो ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं उस टाइम पे. सो यू नीड टू बेसिकली मेंटेन दैट पर्टिकुलर आई कॉन्टेक्ट विद द इंटरव्यूअर. एंड उसके बाद फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपने अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करना है और बोर्ड को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना है. बोर्ड मैनेजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो टीचर बोर्ड पे लिखता है वो स्टूडेंट कॉपी पे उतारता है. जैसे तुम लिखोगे वैसा स्टूडेंट कॉपी पे उतारेगा और वो उसके नोट्स बनते हैं, वो उसकी लर्निंग है. सो मैनेजिंग द बोर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो स्किल टेस्ट इज द अनदर थिंग जो तुम्हें प्रैक्टिस से आना चाहिए. थर्ड थिंग इज HR क्वेश्चंस. नो, केंद्रीय विद्यालय आर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स. You are to, you can be appointed anywhere in India. आपको अपॉइंटमेंट कहीं पे भी की जा सकती है, इसलिए उसको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप स्टेबिलिटी दे पाएंगे कि नहीं. Whether you will be staying with केंद्रीय विद्यालय or you will leave it after some time. केंद्रीय विद्यालय also spend lot of time, energy and money on training the teachers. They don't want that once you are trained you leave the organization. So they ask you many questions. Which part of India you are, what are you teaching right now, so where you are teaching right now, why you want to leave it, why you want to join Kendriya Vidyalaya, what do you know about new education policy. So all these questions they will ask you and they will link it with the skill also, skill enhancement of the students. So HR part, 30 to 40% questions will be HR parts. And whenever they will ask you all these questions, they will be seeing your attitude, your response, your explanation, your body gesture posture, वो सब चीज चेक करता है. इसलिए केंद्रीय विद्यालय के जो इंटरव्यूज हैं टीचर्स के, वो आपको एक होलिस्टिकली आपको उसमें प्रिपरेशन करना है. अब
जो मेंटर्स हैं योरपीडिया के, वो आपको इन सब चीजों में मेंटरिंग करेंगे, आपका बोलने का स्टाइल कैसा है, और हिंदी और इंग्लिश में कोई ट्रबल नहीं है, यू कैन स्पीक इन हिंदी, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, दैट इज नॉट अ इशू. Only thing is you make your point clear to the students. The way you explain that should be good. You should look like a teacher. And this interview is not like normal other interviews. It is like an interview for teaching. That means you should be really good in teaching. आपका explanation बहुत simple, straight and lucid होना चाहिए. आप जो बात बता रहे हैं वो समझ आ जानी चाहिए. ना आपको कम सेंटेंस लेने, ना आपको ज्यादा सेंटेंस लेने. आपको स्ट्रेट अपना टू द पॉइंट जो बात बोल रहे हैं वो अगले को समझ आ जानी चाहिए. वो इंटरव्यूअर पता लगा लेगा कि आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं, आपके बताने के तरीके से. आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, आप उसको कितना इलेबोरेट कर रहे हैं, किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, चाहे वो एचआर का क्वेश्चन है, चाहे वो टेक्निकल या आपका सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, आप किस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या आप अप्रोच ले रहे हैं. ट्रिग्नोमेट्री में मेरे को साइन कॉस एंड टैन थीटा एक्सप्लेन करना है बच्चे को, 6th के. एक्सप्लेन करो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा होता क्या है और इसका मीनिंग क्या है. एनीबडी कैन से इज अ ट्रायंगल बना दी, परपेंडिकुलर और बेस बना दिया, नॉट दैट. होता क्या है एंगल. बच्चे ने क्या करना है उस मैथमेटिक्स के टेंजेंट थीटा का. आई मीन डिफरेंशिएशन का रियल वर्ल्ड यूज क्या है, इंटीग्रेशन का रियल वर्ल्ड यूज क्या है. हमने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, इंटीग्रेशन पढ़ लिया, बट व्हाट इज द रियल यूज ऑफ दिस. कैन अ स्टूडेंट इन अ स्कूल अंडरस्टैंड दैट. यू नीड टू एक्सप्लेन दैट. तो अकॉर्डिंगली आपको हर सब्जेक्ट का एक ग्रिप होनी चाहिए और आपको एक टीचिंग स्टाइल होना चाहिए जिसको पता लगे कि हाँ सब ये अच्छा टीचर है. अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू इट. So this is how you have to prepare, and as much snaps as possible you can go for. That will help you to prepare for really well for this. Now I open this house. Any question you have, anything you want to ask, you are open to ask me that question. Go ahead now.